हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे ओवरलोड रिले के बारे में और जानेंगे कि जो ओवरलोड रिले होती है वो क्या होती है और किस तरह से इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड रिले का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ओवरलोड रिले होती है उसकी सेटिंग करना भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है कोई कॉन्टैक्टर। ये स्नाइडर कंपनी का कॉन्टैक्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें करंट सेफ्टी नहीं होती है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? इस पर तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम करंट 25 एम्पियर। देखो, ये मैक्सिमम करंट लिखा हुआ है जो 25 एम्पियर, अगर इससे ज़्यादा करंट कॉन्टैक्टर से पास होगा तो ये जो कॉन्टैक्टर है हमारे पास ये जल जाएगा, इसके कॉन्टैक्ट्स जल जाएंगे। तो इस तरह से जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें कोई भी करंट सेफ्टी नहीं होती है। तो अब आप कहेंगे कि कॉन्टैक्टर में करंट सेफ्टी नहीं होती है तो किस तरह से हम करंट सेफ्टी के साथ कॉन्टैक्टर को यूज कर सकते हैं? सही बात है। तो उसके लिए आपको एक लगानी होती है ओवरलोड रिले। अब आप कहेंगे कि ओवरलोड रिले क्या होती है, उसको किस तरह से लगाया जाता है? तो आइए समझते हैं। एक इस तरह की डिवाइस आती है जिसको हम कॉन्टैक्टर में लगा सकते हैं करंट सेफ्टी के लिए, और इसको कहते हैं ओवरलोड रिले। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से इसको कॉन्टैक्टर के साथ यूज किया जाता है और किस तरह से इंडक्शन मोटर के लिए ये करंट सेफ्टी का काम करती है। तो आइए अब समझते हैं कि जो ओवरलोड रिले होती है उसको कॉन्टैक्टर के साथ किस तरह से फिट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा कॉन्टैक्टर है। जो ये वाले टर्मिनल्स हैं L1, L2, L3, इनकी हेल्प से हम कॉन्टैक्टर को देंगे इनपुट 3 फेज सप्लाई। और इसके बाद ये जो टर्मिनल्स हैं T1, T2, T3, यहाँ से हमें मिलेगा आउटपुट जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा या फिर जब हम कॉइल पर सप्लाई देंगे। इसके आगे हम एक लगा देंगे ओवरलोड रिले। ये जो इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं T1, T2, T3, इन पर लगा देंगे। इस तरह से इसको फिट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो हमको लोड लगाना था और यहाँ पर आपने लगा दिया ओवरलोड रिले, तो अब लोड कहाँ पर लगाएंगे या फिर मोटर को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? चिंता मत कीजिए, इसका भी सॉल्यूशन है। तो अब तक हमको लोड लगाना था यहाँ पर कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर, मोटर या फिर कुछ भी हो सकता है 3 फेज लोड। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है T1, T2, T3। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा लोड है या फिर मोटर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉन्टैक्टर है इसके साथ हमने लगाया ओवरलोड रिले करंट सेफ्टी के लिए। और इसके बाद यहाँ से हम देंगे 3 फेज इनपुट, 3 फेज सप्लाई RYB, और हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ से T1, T2, T3 से। जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब मिलेगा आउटपुट। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, ये आपने ओवरलोड रिले लगा दी, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे आप देख सकते हैं ये हमारी जो ओवरलोड रिले है इसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। ये तो पावर कॉन्टैक्ट हैं जिन पर हम लोड कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये हैं इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो इनकी हेल्प से हम फीडबैक ले सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हुआ है या फिर नहीं। तो मान लीजिए कि ज़्यादा करंट की वजह से अगर हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाता है तो हमें यहाँ से फीडबैक मिल जाएगा। तो इसमें जो 97 और 98 टर्मिनल हैं ये है एनोपियर, 95 और 96 जो टर्मिनल हैं ये है इसका NC। यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ 97NO, 98NO, 95NC, 96NC। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ये होते हैं इसके ऑक्सिलरी या फिर फीडबैक टर्मिनल्स। इनकी हेल्प से हम फीडबैक ले सकते हैं कि हमारा जो रिले है वो ट्रिप तो नहीं हुआ है, और इस तरह से सर्किट को इंटरलॉकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ओवरलोड रिले होती है उसमें इस तरह का एक रोटरी स्विच होता है, और ये जो रोटरी स्विच होता है इसकी हेल्प से हम करंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये कौन से करंट की सेटिंग होती है? तो जब भी आप कोई ओवरलोड रिले लगाएंगे तो इसके आउटपुट पर आप कोई भी डिवाइस या फिर इंडक्शन मोटर कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ करंट लेगी। तो जो भी उसका रेटेड करंट होगा या फिर मैक्सिमम करंट होगा उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ पर एम्पियर या फिर करंट को सेट कर देंगे। तो जैसे ही आपकी जो डिवाइस है या फिर इंडक्शन मोटर है यहाँ पर जो करंट सेट किया है उससे ज़्यादा करंट लेगी तो जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो करंट की सेटिंग की जाती है उसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप, रेड वाला बटन है, और यहाँ लिखा हुआ है रीसेट। तो अगर आप OLR या फिर ओवरलोड रिले को टेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप स्टॉप वाला बटन दबाएंगे तो ये जो ओवरलोड रिले है ये ट्रिप कर जाएगी, और इसकी ट्रिप को रीसेट करने के लिए आप ये जो रीसेट वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे। इसके अलावा जो ओवरलोड रिले होती है उसमें इस तरह का एक स्विच होता है जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आपकी जो OLR है वो ट्रिप होगी तो उसकी जो ट्रिप है आप उसको किस तरह से रीसेट करना चाहते हैं। उसके दो मेथड हैं, या तो आप उसको ऑटोमेटिक रीसेट कर सकते हैं या फिर आप उसको मैनुअली बाई हैंड रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप बाई हैंड रीसेट करना चाहते हैं तो इस वाले स्विच को आप एज की तरफ रखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपकी जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो तो वो अपने आप से रीसेट हो जानी चाहिए कुछ टाइम बाद, तो इसको आप रखेंगे ए की तरफ, ए मतलब ऑटोमेटिक रीसेट। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो ओवरलोड रिले का फंक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।